अल्लामा साहब, मेरा ये सवाल था कि आपने देखा होगा सिंध के अंदर वडेरा होता है, जागीरदार होता है और आपके जो रिचेस लोग होते हैं, तो आपने देखा होगा कि उनके हाथ चूमते हैं, उनको सीधा करते हैं। इवन वो कभी वो अपने हिमसेल्फ कभी पैर जूता भी नहीं पहनते, उसको कोई जूता भी पहनाता है। ये वडेरे जागीरदार और पता नहीं जमींदार, और इसी तरह सेम मैंने देखा है कि यूट्यूब पे आप देखे पीर है और लोग लाखों लोग उनके साथ लाइन में लगे, उनका सेम पोजीशन होती है कि जूता भी उनको लोग पहना रहे होते हैं। वो हेल्थी होते हैं, पीर इमाम या जो भी जिनको आप कहें, वो हाथ सामने रखते हैं, सब उनको चूमते हुए जाते हैं। जब वो बैठ जाते हैं तो सब उनके गोद में सीधा करते हैं। तो हम वडेरे और जागीरदार को तो बोलते हैं ये जाहिल है, यार ये क्या कर रहे हो, लेकिन अब अदर साइड हम ये देखते हैं सेम थिंग, वो इधर भी यही हो रहा है। तो हम अपने लिए हम ये सवाल कर रहे हैं कि ये क्या है ये रास्ता, कि हम दोनों चीज देख रहे होते हैं। एक पढ़ा लिखा आदमी भी यही काम कर रहा है और एक जाहिल आदमी भी यही काम कर रहा है। तो इसको एक्सप्लेन कर दिएगा। थैंक यू। बहुत शुक्रिया जी बोलिए जी, आपका सवाल। जी आप चाह रही हैं कि आप में बैठना चाह रही हैं आप अभी रोजे, लेकिन मैं रोजा नहीं रख पाती जी, तो क्या मुमकिन? अभी बताते हैं मौलाना साहब। ठीक है, बहुत शुक्रिया, थैंक यू जी। ये जो बीमारी की वजह से इत्तिकाफ़ है, ये आप बैठ सकती हैं। रोज़ा अगर नहीं भी है तो नफली इत्तिकाफ़ हो बगैर रोज़े के भी कर सकते हैं आप, इसमें कोई हर्ज नहीं है। वैसे भी आप हदीस पाक में आता है कि मस्जिद में जाएं, जब भी जाएं आप इत्तिकाफ़ की नीयत कर लें। तो वो जो सुन्नत इत्तिकाफ़ है उसके लिए रोज़ा ज़रूरी है, लेकिन जो नफली इत्तिकाफ़ होता है उसके लिए रोज़ा ज़रूरी नहीं होता। आप बगैर रोज़े के भी इत्तिकाफ़ कर सकती हैं, जितना टाइम मिले, घंटा मिले, 2 मिले, 10 मिले, जो भी टाइम आपको मिले आप नियत करके इत्तिकाफ़ बैठ जाएं और जब काम पड़े तो उठ जाएं। तो इसमें कोई हर्ज नहीं है। अल्लाह ताला आपके इत्तिकाफ़ को कबूल फरमाएगा। अल्लाह ताला आपको शिफा दे, तंदुरुस्ती दे, अपने हबीब के सदके, अपने शान शिफा के सदके अल्लाह ताला आपको शिफा और तंदुरुस्ती दे। हेलो जी, हेलो। बहुत अच्छे तरीके से अल्लामा साहब आप एक्सप्लेन करते हैं, बिल्कुल सही बात है ये। और साहिब इल्म लोग कैसे होते हैं, आपसे देखकर सीखना चाहिए लोगों को भी, जो कि इस रास्ते पर हैं अगर, और लोगों को मिसगाइड कर रहे होते हैं, तो उनको देखना चाहिए कि असल में जो है, जब दीन का इल्म आप किसी को बता रहे होते हैं तो खुद भी आपको अच्छे तरीके से साहिब इल्म होना चाहिए, जैसे कि अल्लामा साहब आप हैं। माशाल्लाह, अल्लाह ताला आपके इल्म में और इजाफा करे। मेरा एक क्वेश्चन और था, मैं ये पूछना चाह रही थी कि अक्सर लोग ये कहते हैं कि जो रिस्क होता है वो औरत के नसीब से होता है मियाँ बीवी में। जब भी कोई नई शादी होती है अक्सर ये बात सुनने में आती है जी। तो ये जो रिस्क होता है वो औरत के नसीब से आता है और जो औलाद होती है वो मर्द के नसीब से होती है। तो हमारा दीन इसके मुतालिक होता है। प्लीज जरा आप वाज़ेह लफ्ज़ों में बताइएगा। बहुत अच्छा सवाल किया आपने, चल जाए। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। बहुत अच्छा सवाल है आपका जी मौलाना साहब। और एक का सवाल है कि एक ने कुरान पढ़ा, जो है ना काफ़ी एज हो गई कुरान पढ़ते पढ़ते, मगर उनके मुंह से अल्फाज कुरान की अदबी के लफ्ज़ जो ना सही नहीं अदायगी हो सकी, पर वो कुरान पढ़ते रहे। अब तो उम्र के आखिरी हिस्से में है, तो उनके बारे में आप क्या कहेंगे? कि अब समझ लें कि बहुत टाइम हो गया उनको उसी तरह कुरान पढ़ते 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 पढ़ते, पर वो लफ्ज़ सही अदा नहीं कर सके। जिस तरह कहते हैं ना कि लफ्ज़ को अगर मीम सही नहीं निकला तो उसके मायने चेंज हो जाते हैं। ज़ेर और ज़बर और पेश को अगर सही नहीं अदायगी की गई कुरान के लफ्ज़ों को, तो उसके मायने चेंज हो जाते हैं। तो उनके बारे में आप क्या कहेंगे जो इतना कुरान ऐसे ही पढ़ते हैं? अच्छा, ठीक है। ये सवाल एक था कि हमारे बुज़ुर्गों ने सवाल किया था कि कुछ वडेरे जैसे सिंध के अंदर होता है या बलूचिस्तान में या पंजाब या जहाँ भी हो, वो जूता नहीं पहनते और लोग उनको जूता भी पहनाते हैं और ये और वो। इसी तरह उन्होंने उलमा के बारे में भी कहा कि वो पीर हैं तो वो भी इसी तरह करते हैं, तो क्या फ़र्क है? तो याद रखें, हमेशा हर चीज़ को उसकी अपनी असल मुकाम और जगह पे रखना चाहिए। हर चीज़ को एक ही नज़र से देखना ये जायज़ नहीं है, क्योंकि वो जो वडेरा है वो उनकी तकदीर का मालिक बना बैठा है और वो जो लोग उसके सामने बैठे वो मजबूर हैं। यानी उसने इतना उनको दबाया हुआ है, उनकी वो खुदा बना बैठा हुआ है, जिसके लिए मैं कहूँगा कि तुमसे पहले भी कोई शख्स यहाँ तख्त नशीं था, उसको भी खुदा होने का इतना ही यकीन था। तो ये छोटे-छोटे खुदा होते हैं ना हर जगह के ऊपर, इन्होंने अपनी मोनोपोली बनाई होती है और अपने साथ बदमाश रखे होते हैं, और जो तालीम हासिल कर ले उसको भी वो मरवा देते हैं। जो गरीब होते हैं वो उनसे उनको ज़लील करने की कोशिश करते हैं कि जूते उनसे उठवाते हैं और ये करते हैं वो करते हैं। ये एक माइंडसेट है और ये दुनियादारों का एक प्योर माइंडसेट है, जो सरदार और लॉर्ड्स होते हैं,
दूसरों को जलील करते हैं और अपने सामने नीचा दिखाते हैं। ये तो एक ज़ेन है। दूसरी तरफ जिनको आप ले रहे हैं उनके अंदर भी अगर ये ज़ेन है कि वो दूसरों को जलील करना चाहते हैं या अपना हक समझते हैं, तो फिर तो वो भी गलत है। लेकिन अगर लोग खुद उनकी रिस्पेक्ट कर रहे हैं, लोग खुद उनके पास आ रहे हैं, वो किसी को मजबूरी भी नहीं कर रहे, वो किसी को डिसरिस्पेक्ट भी नहीं कर रहे, वो किसी पर जुल्म भी नहीं कर रहे, लेकिन लोग ये समझ कर के ये आलम है, ये समझ कर के ये अल्लाह का नेक बंदा है, अल्लाह का वली है, उसके लिए मैं मिसाल देता हूँ। जी मैं ये कहना चाह रहा था कि मैं एक बार वाकया है मस्जिद में बैठा हुआ था, नाराबाद नंबर 2 में मस्जिद अक्सर में, वहाँ हर हफ्ते मौलाना एहतिशाम थानवी साहब आते थे पहले खिताब करने के लिए। कभी भी जब वो आते थे उतरते थे, बगल में अपने जूते दबा करके वो स्टेज तक जाते थे, और लोग खिताब सुनने के लिए दूर दूर से आए होते थे जी। और बगल में अपने जूते खुद, कोई लोग उनके जूते उठाते थे वो मना कर देते थे, बगल में जूते अपने खुद उठा के लेके जाते थे। जी जी। ऐसे बुजुर्ग थे वो जी। ऐसे बुजुर्ग होते जी। बेहतरीन बुजुर्ग जो बगल में अपने जूते दबा देते, कहते मुझे गुनाहगार नहीं करो, जूते मेरे मत उठाओ। तो वो यकीनन वो सही बुजुर्ग होंगे हैं। तो मौलाना सही बुजुर्ग हैं। ये तो एक जो सवाल जिनका किया गया कॉलर का, उनका एक्सप्लेन कर रहे थे मौलाना साहब। हाँ, तो मैं यही बताना चाह रहा हूँ कि बुजुर्ग ऐसे होने चाहिए कि अपने जूते भी वो खुद बगल में उठाते थे। ऐसे अल्लाह की असल में मसला पता क्या होता है कि हमने एक माइंड सेट अपना बना लिया होता है, हम वो समझते हैं वही सच है और उसके खिलाफ कोई बात हम सुनना पसंद नहीं करते। मैं किसी आलम की बात नहीं करता, मैं इस्लाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा हूँ कि जो आपको एक राह इत्ताल दिखाए। एक आलम ने अगर ये काम किया तो अच्छा किया है, मैं ये नहीं समझता उन्होंने गलत किया, बहुत अच्छा किया और ऐसा ही सबको करना चाहिए। लेकिन मैं ये बात कर रहा हूँ कि अगर कोई किसी का जूता उठा भी ले ये समझ के कि ये आलम दीन है, हमने इनकी इज्जत करनी है, रिस्पेक्ट करनी है, तो वो बुरी बात नहीं है। अभी आपने तो मौलाना साहब की बात की है ना, मैं उनकी रिस्पेक्ट करता हूँ और ये कहता हूँ कि उन्होंने अच्छा किया। लेकिन मैं आपको हजूर की मिसाल देता हूँ, जो सारी कायनात में सबसे बड़े लीडर हैं और जो अथॉरिटी हैं, उसके अलावा कोई अथॉरिटी नहीं है। अगर कोई आलम है या मैं हूँ या कोई दूसरा या तीसरा है, उसका काम अथॉरिटी नहीं होता। अच्छा हो सकता है, आला हो सकता है, लोअर लेवल का हो सकता है, लेकिन अथॉरिटी आका अलैहिस्सलाम की ज़ात अक़दस है। जो वो करेंगे वो दीन है। हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने काम खुद किया करते थे। हदीस में आता है, अपने कपड़े भी सी लिया करते थे, अपना जूता मुबारक भी सी लिया करते थे, अपने मस्जिद बनती तो अपने पत्थर भी उठाना शुरू कर देते थे। लेकिन साथ साथ जब सहाबा इकराम को हजूर की अज़मत की खबर हुई तो सहाबा इकराम हजूर के जूते उठा लिया करते थे। कुछ सहाबा इकराम हज़रत बिलाल थे, हज़रत अबू हुरैरा थे, हज़रत रबिया बिन काब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु थे, हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु थे। इसी तरह इब्न मसूद, अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु थे, हज़रत अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु थे। ये मैं जिन सहाबा के नाम लेता हूँ, जब भी हजूर जूता उतारते, जोड़ा मुबारक उतारते, ये उठा के बगल में दबा लेते और उनको चूमते और हमेशा अपने सीने पे और बगल के साथ रखते। जब आका अलैहिस्सलाम को सहरी के वक्त उठना होता, तहज्जुद के लिए वज़ू करना होता, तो ये पानी गर्म करके आका अलैहिस्सलाम के सामने रखा करते थे। इसी तरह जो भी काम होता था आका अलैहिस्सलाम के सामने पेश करते थे। इसी वजह से आपने वो हदीस पाक सुनी होगी कि हज़रत रबिया बिन काब को हजूर खुश हो गए उनके जूते उठाने की वजह से। तो आपने पूछा, रबिया मांगो, क्या मांगते हो? सल रबिया, क्या मांगते हो? तो उन्होंने अर्ज़ किया, इन्नी असअलुका मुराफ़क़त या फिल जन्ना, या रसूलल्लाह मैं जन्नत में हजूर की सोबत और संगत मांगता हूँ। मैं चाहता हूँ जन्नत में भी हजूर के जोड़े उठाऊँ, जन्नत में भी हजूर की खिदमत करूँ, जन्नत में भी खिदमत चलती रहे। तो फिर हजूर ने पूछा, अवा गैरा ज़ालिक, रबिया बिन काब ये तो हो गया, कुछ और मांगो। तो उन्होंने कहा कि हजूर इसके बाद कुछ नहीं चाहिए, मुझे जन्नत में आपकी संगत चाहिए। इसी तरह हज़रत अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर रज़ी अल्लाह ताला, वो भी हजूर के जोड़े उठाया करते थे। हजूर ने खुश होकर उनको दुआ दी, या अल्लाह इनको दीन का इल्म अता फरमा, कुरान का इल्म अता फरमा। तो अल्लाह ने बहुत ज़्यादा इल्म उनको अता फरमा दिया। तो ये बुज़ुर्गों के जोड़े उठाना, ये उन जागीरदारों के साथ ना मिलाएं, वो उठवाते हैं और इनका लोग खुद उठाते हैं बरकत के लिए, हसूल बरकत के लिए, ताज़ीम के लिए। वो इनका अदब नहीं होता, वो अल्लाह के दीन का अदब होता है, वो हजूर का अदब होता है, वो अल्लाह का अदब हो रहा होता है। तो इसलिए इन चीज़ों को गड़बड़ ना किया करें, अपने ज़हन को भी साफ़ रखें और इन कदरों को ख़त्म ना होने दें। अच्छी कदरें हैं। अगर आप बुज़ुर्गों की, वालिदैन की, नेक लोगों की, अपने उस्ताद का जोड़ा उठा लेते हैं,
इससे आपको इल्म में इजाफा होगा। अगर आप माँ बाप का जोड़ा उठा लेते हैं, उनकी खिदमत करते हैं, पाँव को दबाते हैं, आपको अल्लाह ज़िंदगी बरकतों से भर देगा। आप उलमा औलिया कराम को जोड़े उठाते हैं, आपको जोड़े उठाने के बदले आजिज़ी आएगी, इनकिसारी आएगी, आपको अल्लाह ज़िंदगी बरकतों से भर देगा। तो आप जागीरदारों और एक अल्लाह के महबूब बंदे और नेक बंदे और आलम के साथ उनको जन जोड़ें। ये हमें क्लियर होना चाहिए, क्योंकि नीयतें डिफरेंट होती हैं, माहौल डिफरेंट होते हैं। जी जी, मैं सॉरी, वो मैं मिस कर गया हूँ, पता नहीं अल्लामा साहब ने बताया है या भूल गए। किसी भाई ने सवाल किया था कि अगर नमाज पढ़ रहे हो तो कुछ सामने से गुजर जाए तो उसके लिए क्या है, क्योंकि हमारे नहीं, मैं वो मिस कर गया, मेरा पड़ोसी आया हुआ था। मैं इसलिए ये करना चाहता हूँ कि हमारी फैमिली में ये झगड़ा हो गया था एक दिन। वो कहता तुम कैसी नमाज पढ़ रहे हो जो मैं तुम्हें आगे से गुजरता हुआ नजर आ गया हूँ। तो ये जरा प्लीज एक्सप्लेन करने में, वो मैंने मिस किया, सॉरी। मैंने एक्सप्लेन कर दिया था। उसमें यह है कि बच्चे की तो बात ही कोई नहीं होती, वो भी मासूम होता है और उसको आगे गुजर भी जाए तो नो प्रॉब्लम, लेकिन अगर बड़ा भी गुजर जाए तो नमाजी की नमाज नहीं टूटती। हाँ, गुजरने वाला गुनाहगार ज़रूर होता है, उसको नहीं गुजरना चाहिए, उसको देखना चाहिए, लेकिन वो भी एक हद होती है। वो ये होता है कि अगर आप नमाज पढ़ रहे हैं तो आपकी नज़र की एक हद है। जब आपको हुक्म है कि मुसल्ले की तरफ देखें जहाँ सजदा करना है, जब आपकी नज़र वहाँ पर है तो नज़र का एक फोकस होता है। हाँ जी, वो यूँ समझ लें कि 3 सफ़ की हद तक, यानी 3-4 मीटर की हद होती है। ये नहीं होता कि अगर आप कोई 5-10 मीटर आगे से भी गुजर जाए तो आप शोर डालना शुरू कर दें, जी आप वहाँ से क्यों गुजरे। वो जो नज़र का फोकस होता है ना, मतलब ये होता है कि नमाजी डिस्टर्ब ना हो, आप उसको आगे से ना गुजरें कि वो। दुआ कर लें, टाइम खत्म हो गया, सिर्फ 4 मिनट है मेरे पास, तो 4 मिनट में इंशाल्लाह हम लोग दुआ करते हैं और प्रोग्राम को खत्म करते हैं। दुआ कर लें इंशाल्लाह होंगे। दो सवाल है, एक मिनट के अंदर ना मैं दोनों को जवाब देता हूँ कि रिज्क औरत की नसीब में और रिज्क मर्द के नसीब, हाँ जी, औलाद मर्द के नसीब में, ये कंसेप्ट इस्लाम के अंदर नहीं है। हर एक का अपना अपना नसीब होता है। और अगर ज़्यादा उम्र के साथ भी आप कुरान नहीं पढ़ सकते तो आप कंटिन्यू करें, अल्लाह ताला आपको अजर देगा और वो फिर गुनाह नहीं होता। बंदे को कुरान सीखना चाहिए। मैं दोबारा इसका सवाल आपसे तफसील से ले लूंगी कल इंशाल्लाह प्रोग्राम में। दुआ कर लेते हैं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लम। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतम व फिल आखिरति हसनतम व क़िना अज़ाबन्नार। रब्बे कायनात, हमें अपनी बंदगी का ज़ौक़ और शौक़ अता फरमा, अपने हबीब की मोहब्बत अता फरमा, हमें सच्चे मानों में मुसलमान बना। या अल्लाह, हम जन्म जन्म से मुसलमान हैं, मगर ना हमारा इल्म मुसलमानों वाला है, ना हमारा अखलाक मुसलमानों वाला है, ना हमारा किरदार मुसलमानों वाला है। या अल्लाह, हमें सच्चे और सुच्चे मुसलमान बना, हमें सब्र अता फरमा, हमें एक दूसरे की इज़्ज़त करने की तौफ़ीक अता फरमा, हमें हिम्मत अता फरमा। इलाहुल आलमीन, दीन की तालीम और दीन का इल्म हासिल करने की तौफ़ीक अता फरमा। रब्बे कायनात, जो हमारे नाज़रीन और सामीन इस मजलिस में शरीक होते हैं और सुनते हैं, या अल्लाह उनको जो अगर बीमार हैं उनको शिफा और तंदुरुस्ती अता फरमा, अगर परेशान हाल हैं उनकी परेशानियाँ दूर फरमा, जिनकी बच्चियाँ जवान हैं उनको अच्छे रिश्ते अता फरमा, जिनके यहाँ औलाद है उनकी औलाद को नेक और साले बना। या अल्लाह आमीन, इस टीवी की जो नशरियात हैं उनके अंदर बरकतें अता फरमा, और हमारी बहन जो कोशिश कर रही है, या अल्लाह इनकी दिल की मुरादें पूरी फरमा और इनकी मुश्किलें आसान फरमा। या अल्लाह हुज़ूर की सारी उम्मत की खैर फरमा, कश्मीर और फ़लस्तीन के मुसलमानों को आज़ादियाँ अता फरमा, पाकिस्तान को अमन और इस्तेहकाम और तरक्की का गहवारा बना दे, और हमें इस्लाम का सही इल्म हासिल करने और उस पर अमल करने की तौफ़ीक अता फरमा। हमारी औलादों को दीन का शौक़ और ज़ौक़ अता फरमा, हमें नमाज़ी बना, हमारी औलादों को नमाज़ी बना। या अल्लाह, सब के दुख दूर फरमा, कर्ज़ों मकरूज़ों के कर्ज़े दूर फरमा, बेघरों को घर, बेज़रों को ज़र, बे औलादों को औलाद अता फरमा। रब्बे कायनात, जितने भी हमारे अजीज़ अकारब छोटे बड़े दुनिया से चले गए हैं, जिनके वालिदैन, जिनके बहन भाई, जिनकी औलाद में से कुछ चला गया है, या अल्लाह उनको रमज़ान के सदक़े जन्नत में आला मुकाम अता फरमा, उनकी कब्रों पर रहमतें अता फरमा। हमारे घरों में हमारे अजीज़ अकारब जो बीमार हैं, मरीज़ हैं, या अल्लाह उनको शिफा और तंदुरुस्ती अता फरमा। मेरी एक भतीजी पाकिस्तान में खुदा फ़ारूक बीमार है, दुआ करें या अल्लाह उसको भी जल्द और जल्द शिफा अता फरमा, तंदुरुस्ती अता फरमा। मौला, जितने भी लोग मरीज़ हैं और कोरोना से जो लोग मर रहे हैं, जो बीमार हैं, या अल्लाह अपने फ़ज़ल और करम से हमारे ऊपर से ये मुसीबत टाल दे और इंसानियत को कोरोना से निजात अता फरमा और जल्द अज जल्द ख़त्म फरमा। हमें मालूम है ये तेरा अज़ाब है, तेरी नाराज़गी है, हम इसी काबिल हैं कि हम बर्बाद हों, हमारे आमाल हमारी हरकतें इसी काबिल हैं, मगर तू गफूर रहीम है, तू माफ़ करने वाला है, सबको माफ़ भी कर दे और सबको सेहत और शिफा और तंदुरुस्ती अता फरमा। रब्बना तक़ब्बल
इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम व सल्लल्लाहु अला हबीबिही मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि अजमाइन बिहक़्क़ि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच मौलाना साहब। इंशाल्लाह फिर कल मुलाकात होगी प्रोग्राम के अंदर, इसी प्रोग्राम